हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। CIL, क्रिस और MPPSC के जो वैकेंसी निकली हुई है अभी, उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल थोड़े लेवल के हैं, लेवल इनका थोड़ा ठीक है। IBPS SO जो है उसी लेवल के हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है। नहीं देखें अगर आप लोगों ने वीडियोस तो आप देख सकते हैं। अच्छा, चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसके वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी जो है ये आप लोगों को पता होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती है, DBMS के अंदर। अच्छा, एसिड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एसिड जो टर्म है इसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे एक फुल फॉर्म होती है, एक प्रॉपर्टी होती है पूरी की पूरी। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एसिड प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। तो एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड के अंदर 4 वर्ड्स होते हैं। एटोमिसिटी इसका पार्ट होता है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इसका पार्ट होता है, उसके बाद में आइसोलेशन इसका पार्ट होता है और ड्यूरेबिलिटी इसका पार्ट होता है। तो ये चारों इसके पार्ट निकल के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ACID लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तो A, C और D, इन तीनों के तो ऑप्शंस आपको सिंगल सिंगल गिवन है, मतलब इन तीनों में से तो होगा नहीं। बाकी बचता है आपका आइसोलेशन और इंटीग्रेशन। आइसोलेशन और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो डेटा आइसोलेशन प्रॉपर्टी होती है एक, डेटा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज में नहीं ली जाती। तो आंसर इसका निकल के क्या आता है आपका कि कौन सा एसिड प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है? इंटीग्रेशन। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। एसिड प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं उसका एग्जांपल पूछा गया है। ER जो मॉडल होता है आपका, ER डायग्राम, उसके अंदर होते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो होता है उसके अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, मोर देन वन वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एट्रीब्यूट, फादर नेम सिंगल वैल्यू रहेगी, मदर नेम जो है इनकी भी सिंगल वैल्यू रहेगी, डेट ऑफ बर्थ एक ही रहेगी फिक्स, मोबाइल नंबर जो है ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए एक अल्टरनेट नंबर भी है, एक मेन नंबर भी है। एज जो है ये भी फिक्स रहेगी, ये भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा होगा इनमें से? क्या है उसका एग्जाम्पल निकल के आता है आपका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैसेजेस आर पास टू HTTP इन अ फॉर्मेट सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय इंटरनेट मेल एंड। मतलब आपसे पूछा ये गया है कि HTTP में जो मैसेजेस पास किए जाते हैं उनका फॉर्मेट जो होता है वो इंटरनेट मेल और किस और चीज के सिमिलर होता है इंटरनेट मेल के अलावा। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शंस हम देखें, MIME जो होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। SNTP जो है, SNTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट। SNTP की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो SNTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। FTP की अगर हम देखें तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP की अगर हम देखें तो ये होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अच्छा, पहले ही वाली अगर हम देखें तो ये निकल के आता है हमारा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मेल एक्सटेंशन है, इसको जनरली मेल में यूज में लिया जाता है अटैचमेंट वगैरह के लिए, या फिर ये हम देखें कि इंटरनेट मेल्स जो होती है उनके लिए जनरली MIME आपका जो प्रोटोकॉल है ये यूज में लिया जाता है। SNTP जो है इसकी अगर हम बात करें तो SNTP बेसिकली यूज में लिया जाता है। आपकी मान लीजिए एक नेटवर्क है, नेटवर्क में आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की क्लॉक जो होगी, नेटवर्क क्लॉक जो होगी, कंप्यूटर की क्लॉक नेटवर्क के अंदर सेट करने के लिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है इसको यूज में लिया जाता है। FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी को पता होगा, ये डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए यूज में लिया जाने वाला प्रोटोकॉल है। SNMP जो है आपका, SNMP क्या है आपका? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल है आपका सिंपल नेटवर्क के अंदर वो है आपका SNMP। आंसर इसका हम देखें तो आंसर निकल के गया था इसका MIME। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिवाइस सिमिलर टू हब दैट प्रोवाइड अ सेंट्रल कनेक्शन पोर्ट फॉर केबल्स फ्रॉम वर्क स्टेशन सर्वर एंड पेरिफेरल्स। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि एक डिवाइस है जो सेंट्रल कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, हब की जैसा एक डिवाइस है जो सेंट्रल कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराती है।
अच्छा देखो, यहाँ पे होगा क्या कि इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से सोचें तो यहाँ पे एक आंसर हम खुद ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, देखिएगा एक बार। यहाँ पे बोला क्या गया है कि सेंट्रल कनेक्शन पोर्ट की तरह काम करती है केबल्स के लिए। किसकी केबल्स के लिए? वर्क स्टेशन, सर्वर एंड पेरिफेरल्स। तो हम यहाँ पे देखें तो ये मान लीजिए हमारी ये एक डिवाइस है। डिवाइस जो है आपकी सेंट्रल कनेक्शन पोर्ट की तरह काम कर रही है। हब यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मान लीजिए वर्क स्टेशन, सर्वर वगैरह या और दूसरी डिवाइसेज इससे कनेक्टेड है। तो टोपोलॉजी यहाँ पे कौन सी निकल के आती है? टोपोलॉजी हम बोल सकते हैं स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे निकल के आती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि कोई सी डिवाइस है जो सिमिलर है हब की तरह। तो मतलब हब तो होगा नहीं, तो हब भी नहीं होगा। स्विच की बात करें, स्विच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हब बोला है। हब जो होता है वो सिक्योर्ड नहीं होता। तो स्विच की बात करें तो स्विच तो सिक्योर होता है, तो स्विच भी नहीं होगा। पैसिव हब भी नहीं होगा। राउटर की अगर हम बात करें, राउटर का काम क्या होता है? रूट डिसाइड करने का, पैकेट डिलीवरी का काम राउटर का होता है, तो राउटर भी नहीं होगा। मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसको जो बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में एक आंसर बचता है आपके पास, कंसंट्रेटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हब जैसी डिवाइस जो सेंट्रल या कनेक्शन पोर्ट की तरह यूज में ली जाती है उसको कंसंट्रेटर कहा जाता है। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका? कंसंट्रेटर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिवाइस दैट रीजनरेट एंड रीस्टोर सिग्नल्स इन ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया है रीजनरेट भी करता है और रीस्टोर भी करता है सिग्नल को ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन में। ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क टावर ये है, एक नेटवर्क टावर ये है, यहाँ से डेटा सेंड किया जा रहा है। तो ये जो डेटा सेंड किया जा रहा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जब पोल्स वगैरह रहते हैं तो बीच में एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसमें एक इनपुट वाला वायर रहता है, एक आउटपुट वाला वायर रहता है। तो ये वाली जो डिवाइस है, इस डिवाइस को कहा जाता है रिपीटर। अच्छा, ये एम्पलीफायर नहीं होगा। कई लोग सोचे कि यहाँ पे रीजनरेट है, रीजनरेट का काम एम्पलीफिकेशन होता है। एम्पलीफिकेशन हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा क्या हुआ है? रिस्टोर। एम्पलीफायर जो है वो एम्पलीफाई तो कर देता है लेकिन उनको रीट्रांसमिट नहीं करता सिग्नल्स को आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन। तो ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन की अगर बात हो रही हो तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका? रिपीटर। बाकी इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या है? रिपीटर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्यू इन ए डेटा स्ट्रक्चर हैज टाइप्स। मतलब क्यू जो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो क्यू की अगर हम बात करें, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होता है डीएसए जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएसए के अंदर होता है। तो क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू के टाइप जनरली क्या होते हैं? सिंपल वाला जो क्यू होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल क्यू बोलते हैं। पहला तो निकल के आया आपका नॉर्मल क्यू। दूसरे क्यू की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका सर्क्यूलर क्यू। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है आपका डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड जो होता है इसको डी क्यू भी कहा जाता है, डबल एंडेड क्यू। लास्ट जो आता है आपका, तीन के अलावा एक और निकल के आता है आपका प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू। तो आपके कितने पार्ट हो गए? ये कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हुए। तो आपका आंसर क्या होगा कि क्यू जो होता है डेटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। आंसर निकल के क्या है इसका? 4। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सागा 220 क्या है? व्हाट इज सागा 220? तो सागा 220 अगर बात करें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। सागा 220 जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने बनाया है। इंडिया के किस पार्ट में, किस चीज़ के लिए बनाया है? इसरो ने बनाया है। इसरो जो है इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, सागा 220 की अगर हम बात करें तो सागा जो है, सागा का एस जो है वो स्टैंड करता है सुपर कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में ए जो है आपका, ये होता है सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विद जीपीयू आर्किटेक्चर 220 टेराफ्लॉप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप कि सागा 220 जो है ये है सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विद जीपीयू आर्किटेक्चर 220 टेराफ्लॉप। यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों ने सुना, फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स की अगर हम बात करें, फ्लॉप्स क्या होते हैं? तो फ्लॉप्स खुद एक अकेला क्वेश्चन है खुद में। जनरली पूछा क्या जाता है कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड मेजर कैसे की जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसकी मेजर स्पीड जो की जाती है वो फ्लॉप्स में की जाती है। उसको गीगा हर्ट्ज में या फिर किलो हर्ट्ज में नहीं नापा जा सकता। तो उसकी स्पीड जो रहेगी नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, वो फ्लॉप्स में काउंट होती है। और फ्लॉप जो है इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। फ्लॉप होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इसको याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे सागा 220 क्या निकल के आया आपका? सुपर कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐड इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को रहता है कि बीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। 90% लोग इसको नाम सुनते ही डायरेक्ट किलोबाइट पर सेकंड पे आंसर लगा देते हैं, जबकि होता क्या है कि ये आंसर गलत है। क्यों? इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है के बी पी एस। बी जो है आपका ये स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। तो जब भी ये स्मॉल होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है बिट्स को। अगर मान लीजिए यहाँ पे केबीपीएस लिखा होता तब आपका आंसर आप बोल सकते थे कि ये होता बाइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर बी आपका स्मॉल है तो ये बिट को रिप्रेजेंट करेगा, बी अगर आपका कैपिटल है तो बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बात नेटवर्किंग की हो रही है या फिर स्पीड नेट इंटरनेट स्पीड के बारे में हो रही है, तो हमेशा जो स्पीड मेजर की जाती है वो स्मॉल बी में ही की जाती है। केबीपीएस हो, एमबीपीएस हो, जीबीपीएस हो, तो बी जनरली यहाँ पे स्मॉल ही रहता है। तो आंसर इसका क्या निकल के आता है? किलोबाइट पर सेकंड। तो 100% अब नहीं होगा, आंसर क्या होगा? किलो बिट्स पर सेकंड। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये खाली कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ का, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज नॉट अ बूट लोडर। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा बूट लोडर नहीं है। बूटिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बना के डाला गया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। अच्छा, बूट लोडर की अगर हम बात करें तो बूट लोडर क्या होता है? जो बूटिंग की फाइल्स को, कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो बूटिंग की फाइल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो बूट पी और बूट स्ट्रैप ये दोनों के दोनों आपके विंडोज़ के अंदर यूज में लिए जाने वाले बूट लोडर है। LILO और ग्रब ये दोनों अगर हम बात करें तो ये लिनक्स बेस्ड आपके बूट लोडर्स हैं। LILO जो है आपका, इसको कहा जाता है लिनक्स लोडर, ये आपका लिनक्स लोडर कहलाता है। और GRUB की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। अच्छा, ये चारों के चारों बूट लोडर्स हैं आपके। JVM जो होती है ये होती है जावा वर्चुअल मशीन। जावा के बाइट कोड जो रन किए जाते हैं वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? इनमें से कौन सा बूट लोडर नहीं है? वो निकल के आया जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्ड बूटिंग इज, ये वाला क्वेश्चन भी बूटिंग पे है, वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। कोल्ड बूटिंग, अच्छा बूटिंग की अगर हम बात करें तो कोल्ड बूट होता है और हॉट बूट होता है। कोल्ड की अगर हम बात करें तो इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखिएगा, कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो था वो आपने टर्न ऑफ करके रखा हुआ था, उसको चलाया नहीं था। तो जब कंप्यूटर को पहली बार टर्न ऑन किया जाता है, मतलब पहली बार कंप्यूटर को आपने स्टार्ट किया, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी कोल्ड बूट। अगर चलते हुए कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करना कहलाता है आपका हॉट बूट। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है आपका? कोल्ड बूटिंग आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना मतलब टर्न ऑन कंप्यूटर। हाइबरनेटिंग नहीं होगा, रीस्टार्टिंग नहीं होगा, स्टैंड बाई नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आएगा आपका? टर्न ऑन कंप्यूटर। अच्छा, ये 10 क्वेश्चंस थे जो आज के लिए अपलोड किए गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट डे अपलोड किए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक जो होता है वो एक मोटिवेशन लेके आता है हमारे को, ताकि हम आगे नए वीडियोज अपलोड कर सकें। सजेशंस अगर आपके कुछ हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। तो जो भी वीडियोज आपको नए चाहिए वो कमेंट में लिख के हमको बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे आपके लिए अपलोड करते रहेंगे जो CIL के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। CIL में सिस्टम IT जो पोस्ट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CRIS की अगर हम बात करें क्रिस की, तो यहाँ पे JSE और JNE दोनों के क्वेश्चंस मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर। JNE में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस भी कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। और MPPSC का जो एग्ज़ाम निकला हुआ है उसके भी क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे आपके लिए। SBI के PO से रिलेटेड एक टारगेट कोर्स हम अलग से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।